बच्चों के बीच में पुलिस वाले ने को पता है कि किस तरह से भेजती है। ये सिक्योरिटी वाले चेंज होने चाहिए भेजा जाए। पहली फुर्सत में हमें वाशरूम गेट लगवाने के लिए कोशिश करके गेट लगवाएं और जितने भी पुलिस वाले उनको सिटी कोर्ट थाने में जिसकी ड्यूटी है उनको बाउंड करें कि वो तक ड्यूटी में या टाइम पे मौजूद है। और इसके अलावा जो बात हो रही है वकालतनामा सुपर 3 की सलाहियत घटापुर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उसका लॉ मौजूद है, बिल्कुल उस लॉ के मुताबिक हमें काम करना चाहिए कि जो सुपर 3 का है तो नौकरी को एस्टिमेट करे, उसके बाद वो जो है वकालतनामा सुपर 3 करे। तो ट्रेन की बात हो रही है कि आइडेंटिटी कार्ड की बात हो रही है, बिल्कुल जरूरी है कि हम अपना आइडेंटिटी शो करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम वकील हैं, हमें तो प्राउड होना चाहिए कि हम वकील हैं और हम अपना कार्ड दिखाएं तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी का इश्यू है वो रिजॉल्व करने के लिए वास्तु गेट लगवाएं, पुलिस को बाउंड करें तो अपनी ड्यूटी करें, टाइम भी करें और ये चेंज करना थोड़ी तौर पर जितने पुलिस वाले नई पुलिस यहाँ अपॉइंट करवा के उनको ड्यूटी बनाना चाहिए। शुक्रिया। मैं अभी जो हमारे बेसिक जो रूल्स और जो बेसिक है और प्रोटोकॉल है कि सीनियर्स को हम अपॉर्चुनिटी क्लास में देते हैं, लेकिन हमारे साबका सदस्य साहब नई पुलिस साहब एक एडवाइजर मीटिंग में जाना है, तो इसलिए मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो आगे अपना इलाज करें। discuss security issues, display identity card, यूनिफॉर्म, पुलिस और ये तमाम चीजें लॉगिंग मिर्जापुर ने 10 के तहत बिल्कुल वादा कर दी। इससे किसी को एहसास नहीं होना चाहिए ये आपका सिक्योरिटी का मसला बाल की जिम्मेदारी है और बाल अपनी जिम्मेदारी अपने फराइज बहुत अच्छी तरह रहा। जहाँ तक मसला सुपर स्पीड वकालतनामा जब ये तमाम चीजें हुई उससे बहुत ज्यादा करप्शन इसलिए बढ़ी कि संडे के दिन जो वकला या छुट्टी वाले दिन आते हैं वो 1000-2000 रुपये लेके वकालतनामा लगाए थे और उसको ढूंढते रहे। अब वो वकालतनामा वो बेल बेचारा कैदी जेल में उसके मसाइल बहुत सारे बढ़ते रहते हैं, उसको हम ढूंढ नहीं सकते। वो संडे के कुछ वकला या छुट्टी वाले दिन के वकला कुछ सैकड़ों हजारों रुपये में बाल की डिग्निटी की और प्रैक्टिस में एक खराब माहौल पैदा हुआ। उसको रिवाइज कर रहे हैं, आप आपके साथ हैं 1, 2, 3, 4 में आपके साथ हैं। ऑडिट 5 साल की जगह आप 10 साल का कर लें। मैं तो कहता हूँ कि 2013 और 2007 से शुरू करें। 2007 से जब हम आए तो लॉयर्स क्लब 30,000 रुपये, उसके बाद 2.5 लाख से 15 लाख किराए तक जमा हुआ। उसके हमने तकरीबन 16 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए और लॉयर्स क्लब का किराया 2 करोड़ रुपए सालाना और जो फिक्स डिपॉजिट था 1 करोड़ रुपए सालाना उसका मुनाफा मिलता था। 3 साल से लॉयर्स क्लब का ये मकबरा ये मौजूद है। 3 करोड़ रुपए साल के हिसाब से 9 करोड़ रुपए का तो ये नुकसान हो गया और जो आपके 16-17 करोड़ रुपए फिक्स थे वो भी गायब हो गए। दावा बोल दिया गया भाई, नारेबाजी में जो भी नहीं है, जो ये वकील बाशऊर हैं और बहुत कुछ हमसे ज्यादा समझते हैं। जहां तक महमूद उल हसन साहब ने बार की वेलफेयर के लिए ऑडिटोरियम बनवाया था, महमूद उल हसन साहब ने 70 लाख रुपए उससे कर्जा किया था लॉयर्स क्लब के गाँव। हमें मौका मिला, आमिर सलीम 2019 में मेरे साथ सेक्रेटरी थे, मतलब हमें 1 करोड़ रुपए फेडरल गवर्नमेंट से आए कि 70 लाख रुपए कर्जा उसको जमा करा दो लॉयर्स क्लब में। हमारे पास पैसा वहां पे था, हमने 70 लाख रुपए वो कर्जा जिसके लिए ऑडिटोरियम आजकल इस्तेमाल हो रहा है उसका कर्जा भी हमने उतार दिया और पैसे हमने तकरीबन फिक्स डिपॉजिट में कराए। हमारा मकसद लॉयर्स क्लब बनाना था। हमारा मकसद ये नहीं कि रास्ते में काम करके 45 दिन में 14.5 करोड़ रुपए का चेक इश्यू कर दिया, उसका कोई बिजनेस नहीं, उसका कोई बिजनेस ही नहीं है, उस ठेकेदार का कोई अकाउंट ही नहीं है, उसने ठेकेदार ने कभी जिंदगी में टैक्स पेयर नहीं है, एनपीए नंबर नहीं है।
मॉडिफाइडनेस बनती थी। आप सबके सामने इंतहाई कोशिश की। हमने जब जनरल बॉडी का ऐलान किया कि हम मई में जनरल बॉडी यहाँ करेंगे, तो मीडिएशन हुई, ट्रांसपेरेंट ऑडिट करा लें, आप फॉरेंसिक्स ऑडिट करा लें, सब कुछ हो गया, लेकिन वो 8 करोड़ रुपए गायब है। 9 करोड़ रुपए, 8 से 9 करोड़ रुपए गायब। उसके जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं। उसमें जो रनिंग शादी हाल था, उसका सामान भी उठा के लोग ले गए। अब आज के बाद मेरी ये कमेटी कोशिश करेगी वो लॉयर्स क्लब इस काबिल हो जाए कि वो बात की आमदनी का जरिया बन सके। अगर ये कोशिश करेंगे, शायद किसी तरह ये ख्वाब तो कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक 40 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ना हो। ये ख्वाब 40 करोड़ रुपए से कम में नहीं बनेगा। अब अगर आप जो आपके पास वसाइल है, बेनजीर भुट्टो साहबा की तरफ से हमने उसका लॉयर्स क्लब में अनाउंस किया कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के नाम से लॉयर्स क्लब ने, तो वो 2020 में बिलावल भुट्टो या 5 करोड़ रुपए अनाउंस करके गए, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए 2022 में है। उसमें एक शर्त पड़ गई है, अगर ये कमेटी चाहे और ये जनरल बॉडी अगर अप्रूवल दे तो लॉयर्स क्लब शादी हाल के लिए, आपके लिए और किराए बढ़ाने के लिए ये समाज शुरू हो सकता है। अब हम क्यों चाहते हैं, हम लॉयर्स क्लब क्यों नहीं बनवाना चाहते, हम उसमें एंटरटेनमेंट क्यों नहीं चाहते, उसमें हम जिम क्यों नहीं चाहते, उसमें स्विमिंग पूल क्यों नहीं चाहते? उसमें जो है 40 करोड़ रुपए का खर्चा है। कोई भी गवर्नमेंट आपको 40 करोड़ रुपए नहीं देगी। इसलिए फिर 2, 3, 4, 5 साल उसको आप शादी हाल के तौर पर चलाएं, जिसमें वकला मेमरान है उनको बेनिफिट हो कि उनकी शादी 1 से 1.5-2 लाख रुपए हो जाए, वरना 10-10, 8-8 लाख रुपए में शादियां हो रही है। हमारे मेमरान की फैमिली को फायदा पहुंचे। कल आप जमीन इसलिए थी, हमारा भरपूर मुतालबा है। आप 2007 से जब हमसे आए यहाँ पर बाहर में, आज तक का ऑडिट करा लें। महमूद हसन का भी ऑडिट कराए, हैदर इमाम का भी कराए, सलाउद्दीन से भी कराए। हमने तमाम लोगों ने मिलकर किराया जमा किया है और इन्वेस्ट किया है, उसका मुनाफा भी आता रहा उसी अकाउंट में। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम पे कोई इल्जाम है, हम हाजिर हैं। हमारा गिरबान आपके लिए है, क्योंकि आपकी वजह से जो कुछ है आपकी वजह से। आपके बाकी मुतालबात का हम 100% हमने सबसे पहले लगाने की कोशिश इसलिए की कि हमारे जूनियर, हमारे दोस्त अहबाब इसको फॉलो करें। अब अगर ये आप फॉलो करेंगे, जिस तरह मुखर्रीन ने कहा, आधे से ज्यादा लोग गायब हो गए। वजह क्या थी? हर आदमी काला कोट पहन के यहाँ पर एक के साथ 4-4, 6-6 घूम रहे थे, वो अब गायब हो गए। अगर आप इस पर इसकी अमल करेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा बेहतरी होगी और मुकर्रता की डिग्निटी बहाल होगी। मैंने कल भी देखा 2 इंसिडेंट हुए, बगला आपस में मारपीट क्लाइंटों के साथ शुरू कर देते हैं, रिमांड में मारपीट शुरू कर देते हैं, जमानत के लिए कोई बेल कराने आता है उसको मारपीट शुरू कर देते हैं। ये आपका डिग्निटी नहीं है, ये आपकी इज्जत नहीं है, इससे इमेज आपका खराब हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, इसकी इज्जत तकद्दुसी आपकी जिम्मेदारी है। जो यहाँ पर मेंबर है हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन ये इश्तहार अंगेजी मुनासिब नहीं। हम आप तमाम से दरख्वास्त करते हैं, बार को सपोर्ट करें, इलेक्टेड बॉडी की जिम्मेदारी है। बार को इस जगह ले जाए जहाँ पहले बार का नाम था। इस बार ने बड़ी कुर्बानी दी है, इस बार के शहीद किए, एलएफओ की तहरीक से लेकर और जमहूरियत के लिए इस बार ने बड़ी कुर्बानी दी है। 2007 की तहरीक के बहुत सारे साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमने इसलिए कुर्बानी दी थी कि रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। या एक दूसरे के गिरबान जो पकड़ा ये मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर करप्शन के लिए किसी ने भी की है, उसका गिरबान पकड़ने में हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। ये सारी चीजें मैं आपको बताता चलूं कि कई अरसे से जो हमारी जनरल बॉडीज हो रही थी वो स्ट्राइकों के लिए, दूसरी चीजों के लिए हो रही है, होती रही है। लेकिन ये काफी अरसे बाद ये जो जनरल बॉडी हमने रखी है, ये वो जनरल बॉडी है जो वकला के जेन्युइन मसाइल है, और उन मसाइल के ऊपर आप सबको बुला के ये जनरल बॉडी रखी गई है। क्योंकि जनरल बॉडी हमारी वो असेंबली है जहाँ बैठ के अपने मसाइल का बेहतर हल तलाश करते हैं। और जैसे नईम साहब ने भी कहा कि लॉयर्स क्लब यूटिलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए,
तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँ कि ये कमेटी पहले दिन से इस बात पर फोकस किए हुए है कि लॉयर्स क्लब बने तो बने, लेकिन जो लॉयर्स क्लब की आमदनी रुकी हुई है वो जल्द से जल्द कराची बार के अकाउंट में आना शुरू हो जाए। मैं अब जनाब एहतियात जनरल साहब से दरखास्त करूंगा कि वो अपना मुख्तसर से वक्त में आगे ज़ाहिर ख्याल करें इन पॉइंट्स में। आज का ये इजलास आप लोगों को बताएंगे इन मसाइल के ऊपर, लेकिन हमारे बाहर का जो मेन इशू है वो है सिक्योरिटी के हवाले से कराची बार के साथ में हमें अपने वकला का साथ देना चाहिए। जो ये वकला हमारे कराची बार में सिर्फ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हमने रिड्यूस करना है। सिक्योरिटी के जितने भी मामले आते हैं सबसे पहले तो है इंट्रेंस के ऊपर हमें सख्त से सख्त नजर करनी चाहिए। जो हमारे पुलिस वाले हैं साल में ट्रेन वो अपने चक्कर में किसी को भी अगर भेज देते हैं तो जितने भी पुलिस वाले हैं उनको आप चेंज करें, नए पुलिस वाले लाएं और आप इन्फोर्समेंट एजेंसी की मीटिंग कॉल करें कराची बार में कि भाई हमें ये थ्रेट है। उसके बाद वो मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो बुला के सामने रखें। दूसरा इशू है जिसको आप मैंने आज रिविंग के लिए अप्रोच किया, कहा कि ये जगह नहीं है, मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको फॉलो करेंगे। तीसरा चौथा जो इशू है यूनिफॉर्म और बाय पुलिस वो तो सही है। मेन जो इशू है ऑडिट ऑफ ड्यूटी अकाउंट 5 साल, आप 5 साल नहीं 10 साल 20 साल का, लेकिन मैं उगला के सामने ये अर्ज रखता कि इस प्लेटफॉर्म पे क्योंकि हम क्लीन ऑफ सोसाइटी हैं, विदाउट कंक्रीट एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ हम किसी के ऊपर एलिगेशन लगाएं तो बाकी सोसाइटी के लोग हमें क्या करें। इस प्लेटफॉर्म पे हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म में हम आज सियासत करें। आपने बड़ी बड़ी बातें तो करके चले गए, लेकिन आपको यहाँ बैठना था। आपने 2020 में आके उसकी मीटिंग निकाल दी, सारे प्रूफ आपके सामने रखे, आपने जाके वहां विजिट करना था, आपने इंजीनियर को वहां पे बुलाना था, ना कि आप खुद ही बैठ के मिनट बना के यहाँ अपनी सियासत के लिए उगला के अंदर बदगुमानी बजा करते। आपको चाहिए आप इंजीनियर लेके आए, कंस्ट्रक्शन के लोग लेके आए, वहां जाके वेरिफिकेशन करें, ना कि आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से किसी के ऊपर एलिगेशन लगाए। उगला कोई वो नहीं है, आम आदमी नहीं है। आप बिल्कुल ऐसी बातों का भी करें, कमेटी रूम का भी ऑडिट करें, क्यों नहीं कर रहे आप? उसका कोई हवाला दे नहीं रहे। आप विदाउट एनी प्रूफ जहाँ पे आके आप सियासत कर रहे हैं। आप जिसके लिए आज बुलाए गए हैं वो आप रखे ना, जो आपके सामने बिनस रखे हुए हैं। बाकी मेरी आप तक बुकला से ये गुजारिश है कि गुजारा जो हमारे जूनियर्स हैं उनको आप न्यू कोर्ट में इक्विप करें और उनको आप हल्की परमिशन ना दें कि ब्लैक कोर्ट में और इस टाइम में आके। मैंने बहुत दफा ये इत्तेफाक हुआ है कि कोर्ट में हम केस चलाते हैं, वकील साहब आके खड़े हो जाते हैं, पूरा केस घोषित हो जाता है। जब आखिर में वो जज साहब नाम पूछते हैं, यहाँ पे नाम बताओ, तुम्हारा इसमें कोई नाम है, कोई लाइसेंस नंबर है, तो वो पीछे हट जाता है, सर मैं नहीं हूँ, मेरा सीनियर। तो मेरी सीनियर वकील को भी ये गुजारिश है कि काइंडली आप अपने जूनियर्स को दिल्ली कोर्ट में और उनको प्रॉपर जो वो है ड्रेस है उसमें आप रिक्रूट करें, ना कि आप कोर्ट में उनको जो है देर के हद तक या और पर्पज के लिए आप उनको भेजने वाली केस चलाने के लिए उनको हरगिज़ परमिशन नहीं दें, क्योंकि इसमें कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होता है और हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं जनाब सरकार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कम मुख्तसर वक्त में अपने प्रोफेसर साहब हैं जो इश्यूज पे गंडापुर साहब ने बात की कि हमारे जो
सिटी कोर्ट्स के अंदर डिस्प्ले ऑफ कार्ड्स है, किसी को मेरा ख्याल है इस पर एतराज नहीं है, तो इट्स अ गुड थिंग कि हम अपना कार्ड डिस्प्ले में प्राउड टू बी लॉयल मेंबर्स ऑफ द फ्रेटर्निटी। पुलिस की यूनिफॉर्म देखिए, सब दोस्तों ने ये बात कही है कि पुलिस यूनिफॉर्म जो है वो पुलिस को चेंज करे। मैं इसमें चीजें ऐड करूंगा, वो ये कि पुलिस सिक्योरिटी मेजर्स को हमारे मुल्क में इन्फोर्स करने के लिए ना प्रॉपरली इक्विप्ड है ना ट्रेंड है। आप देखते हैं हमारी हाईकोर्ट के अंदर पुलिस है, आप देखते हैं तमाम जगहों पे जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे एंट्रेंस सिक्योरिटी गेट के ऊपर पुलिस तैनात है, वहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती। आप स्क्रीनिंग का मकसद ये है कि अगर आप थ्रू गेट के थ्रू गुजरे और आपका गेट से बीपिंग आए तो आप वापस आए और आने के बाद अपनी जेबों को खाली करें, फिर स्कैन हो, फिर निकले। कोई ऐसा नहीं होता। मैं सुबह भी यहाँ से गुजरा हूँ, मैं गुजरा, बहुत सारे और रुकना भी गुजरे, जेब बीप कर रहे थे, पुलिस वाले ने ये ना हिम्मत थी ना उनको ये ट्रेनिंग थी, वो किसी को रोके और कहे भाई अपने जेब खाली करें, मेहरबानी करके मैडम प्लीज सर, जो महजिब तरीके कार है पेश आने का कुछ भी नहीं। आंध काम करी, वो वॉक थ्रू गेट साथ जैसे गुजरे, वो क्लास को इशारा करके साइड से बाईपास करवा रहा था और जो बाकी साइड से उनके साथ वो लगा हुआ था, स्क्रीनिंग करा हुआ है। तो दूसरा जो जेन्युइन इशू है, वॉक थ्रू गेट जरूर हो, लेकिन एक वॉक थ्रू गेट जहाँ पे हजारों मुकला के लिए नाकाफी है। आपका केस यहाँ पे लगा हुआ है, आपका केस 4 फोटो में लगा हुआ है, अगर हर वकील की प्रॉपर स्क्रीन करेंगे एक वॉक थ्रू गेट से तो आपके आधा घंटा ज़ाया होगा। वकील ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम की आधा घंटा, खासकर यहाँ पे अफोर्ड नहीं। कोई मेहमान आप किसी होटल 5 स्टार होटल में चला जाए, चले जाए, अगर आपको वॉक थ्रू गेट सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के लिए आधा घंटा लाइन में खड़ा, आप नहीं जाएंगे दोबारा उधर। लिहाजा आप वॉक थ्रू गेट बढ़वाएं। सिमिलरली आप स्कैनर मशीन ज्यादा लगवाएं। एक वॉक थ्रू गेट या एक सिपाही इस बात की जितनी अटेंडेंस है और उसके जो साइड है उसको क्रॉस नहीं करवा सकता। दैट इज द इशू व्हिच नीड्स टू बी टैकल्ड प्रॉपर्ली। दूसरा है वकालतनामे का। मैं मुत्तफिक हूं गंडापुर साहब से कि ये हर साइड का आईनी हक है कि वो अपनी मर्जी का वकील करे। जिस वकील से वो नाखुश हो उसके जगह पे दूसरा वकील अपनी मर्जी का करे। सिर्फ लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल पे 1976 के वो एक शर्त रखते हैं, वो ये शर्त रखते हैं कि नया वकील आने वाला ये इंश्योर कर ले कि पुराने वकील की फीस पे हो चुकी है या उसको इंटीमेट करे, उससे वकालतनामा विथड्रॉ करवाए। जहां तक ताल्लुक है ऑडिट का, ऑडिट हर माशरे की सेहतमंदी की निशानी होती है कि आप जो है एक दूसरे की ऑडिट करें, एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी करें और जो बिलखुसूस जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो अपने वोटर्स के सामने जवाब दें। ज्यादा ऑडिट अच्छी चीज है। हर इंटरप्रेन्योर में, हर इंटरप्राइज के अंदर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की साइज बड़ी होती है, मल्टीपल स्टेक होल्डर होते हैं, वहाँ पे एनुअल ऑडिट होता है। यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन वो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। हर पहलू को आपके चाहे के कब से लेके आप लॉयर्स क्लब की बात करते हैं वहां तक, आपके कमेटी रूम, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आपके जो भी एक्सपेंसेस, जितनी भी आपकी इनकमिंग रेवेन्यूज हैं और आउटगोइंग एक्सपेंडिचर्स हैं, 5 साल के 10 साल के जितने सालों के नहीं हुए वो आप कराएं और वो ऑडिट रिपोर्ट फिर रांची बात के वेबसाइट पे अवेलेबल हो, हर वोटर उसको चेक कर सके, हर मेंबर उसको देख सके कहाँ पे कौन सी रेगुलरिटी है और जो रेगुलरिटी है आप उसकी पालन करें, एक्सप्लेनेशन दें और अगर ऑडिट का मेरे सामने से बहुत सारे उपला है जो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उनकी वकालत करते हैं। आपको पता है कि जब कोई ऑडिट में इरेगुलर नजर आती है तो ऑडिट पैरा बनता है, फिर जिसका उसके अंदर नाम होता है उसको बुलाया जाता है। आप मेहरबानी करिए इस पैरे को, इस पे वो ऑडिटर करता है। ऑडिटर आप बिग 4 में से कोई एर्नस्ट एंड यंग ले लें, फर्गुसन ले लें और फर्गुसन के अलावा जो और 2 फर्म में किसी रेपुटेड, ताकि किसी को ये उभाम या शक रहे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है या मेरे खिलाफ पॉलिटिकली ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो जनरल बॉडी है या बार का प्लेटफॉर्म, ये पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नहीं है, ये वकला की वेलफेयर और उनकी नुमाइंदगी के लिए है और उनके हक अदा करने के लिए है। तो आप जरूर ऑडिट करें, बिग 4 में से किसी एक फर्म से करवाएं और तमाम रेवेन्यूज और तमाम एक्सपेंडिचर का पिछले 5-10 साल 6 साल का कराना चाहे जरूर कराएं।
और रिपोर्ट एबल के सामने पब्लिश होनी चाहिए। आप पहले भी ऑडिट करवाते रहे, बहुत सारी बातें हमने से मैंने 17 साल में वो रिपोर्ट नहीं देखी आज तक कि कब रिपोर्ट हुई है। बहुत सारी बातें होती है, बातें करने के लिए तो कोई कुछ भी करके चला जाए, इल्जाम लगा के चला जाए, सबूत आए इम्पार्शियल ऑडिटर के थ्रू सिर्फ वो सिर्फ बजावा पालेंगे। तो यही गुजारिश आपके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और हमारे बाकी जो स्पीकर है वो आपके सामने अपने प्यारान का इजहार करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो नाइट सदर हाईकोर्ट बारे में दरखास्त करूंगा कि मुख्तसर अपने ख्याल से इजहार करें। सबसे पहले मैं स्वीडन और नेदरलैंड में जो खुराक की बेरोजगारी हुई है उससे आगाज करूंगा। जो देशों से वाक़या हुआ है हम उसको कंडेम करते हैं और हमने अपने प्लेटफॉर्म से उसकी अगेंस्ट रेजोल्यूशन भी पास की। फिर इसके बाद लाला अफरीदी का जो अंतर्राष्ट्रीय वाक़या हुआ और हमने उसके लिए रेजोल्यूशन पास की। डेफिनेटली बताने का मकसद ये है, नकवी साहब ने कुछ बातें कही इसके ऊपर मैं आपको पूरी नोट करता हूँ। इस पर हमारी लीगल फैसिलिटी बहुत ज्यादा मतलब काफी का शिकार है और हमें ना चाहते हुए बहुत सख्त फैसले करने पड़े। और मैं अपने एरिए के तमाम मुस्लिम बहनों भाइयों से भी ये हमारी रिक्वेस्ट करूँगा कि कराची बार एसोसिएशन जो भी काम करे उसका ताबन करें। और खासकर हमारे यहाँ आपको पता है मीडिया की कितनी बड़ी बात है और यहाँ से क्या वीडियो बन रही है? साउथिज्म भी बहुत ज़्यादा है। साउथिज्म जब यहाँ पर होती है तो हमारे यंग लाइफ आपका हमारा नुकसान होता है। डेफिनेटली काले कोट की आग में वो आपका जरिया बात है आपसे जो कि फिर सिक्योरिटी पर्पज का बहुत से मामला से आपके सामने जो वाक़या हुआ आपके सामने ये दूसरा वाक़या है बहुत बड़ा। और यहाँ पे अगर पूछ सिक्योरिटी नहीं है हमें नहीं पता कि कौन बैठ के किस वक्त हफ्ता लेके आ रहा है, कोई ऐसी चीज लेके आ रहा है जो कि आप सब के सब रिस्क में इंक्लूडिंग माई सर्विस। तो पहली चीज जो जिसका सिक्योरिटी इश्यूज सिटी कोर्ट, मैं वैसे से वाइस प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपने तमाम सालों का चाहता हूँ। हम कराची बार एसोसिएशन जो भी स्टेप लेगी हम उसके साथ हैं। और इसके अलावा नंबर 3 पे डिस्प्ले ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन अगेंस्ट आउट सिटी कोर्ट डेफिनेटली ये बहुत जबरदस्त चीज है और बाकायदा तौर पर होना चाहिए। जो भी एक्शन लेके खासकर साउथिज्म के मैं के खिलाफ हूँ और इसका कलाकमा किया जाना चाहिए। खासकर हमारे आने वाली जनरेशन 10 के अंदर ताल्लुक है उनकी प्रमोशन होगी। हमारे यहाँ जो वीडियो वकील हैं जब वो अपने मैंने नॉर्मली ऑब्जर्व किया है, ठीक है, उनके बच्चे बच्चियाँ जो भी आते हैं उनके हैं, ठीक है, खास अरसे के पास उसने सारी जिंदगी काला कोट पहनना है। तो अभी क्यों थोड़ा अर्सा जब वो इन्वॉल्वमेंट के बाद जब उनका प्रिविलेज खत्म हो जाए, बाकायदा तो कंट्रोल हो जाए तो कोट पहनना ही पहनना है, तो पहले क्यों पहनवा रहे हैं। तो मेरी मौजूदा तमाम सीनियर दोस्तों से बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चीज़ को जरा मलबूज़ खाते रखें। बाद में इसको फिलहाल के लिए डेकोरम का ख्याल रखा जाए तो ये भी ठीक है। और जो हमारे जूनियर्स हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ये कहते हैं तो मैं तो स्पेशली यही ताकीद करता हूँ कि बच्चों कि आप जो है ना ब्लू कोट जो है जैसे प्रिस्क्राइब है हमारे बार काउंसिल में, आप वो पहन के आए। पहले तो कोट पहनना ही चाहिए, टाई पहन के आए ताकि आइडेंटिफाई हो। डेफिनेटली आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है जिससे यंग बच्चों को उनको शौक होता है तो पहन लें, मगर ब्लू कोट पहने आप ताकि आपकी तमीज की जा सकती जो डिफरेंस क्रिएट हो सीनियर और जूनियर का। फिर इसके अलावा टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ द सुपरसीडिंग का वकालतनामा बाय एडवोकेट, मैं ये भी समझता हूँ इसमें बड़े इंतजार के साथ मुआज़माना मेरी इल्तिमास है कि काइंडली सुपरसीडिंग होती है। वकील है, एक वकील आता है, दूसरा जाता है, डेफिनेटली क्लाइंट तो किसी का भी नहीं होता, ये सबको आपको पता है। अगर
कोई मौका ऐसा आ जाता है कि वकालतनामा सुपरसीड करने की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आप जो है इसमें एनओसी वगैरह जो है वो प्रॉपर तौर पे इशू कर दिया करें। और अगर नहीं इशू होता है तो कराची बांध मुझे आज हमारे एमएलसी के